आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा और मेरे को अच्छा लगा कि आप टेक्निकली आप लोग भी बड़े अच्छे साउंड हैं और एक बहुत अच्छा सवाल है ये जहाँ की प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है यही इसमें ये मैं बताऊंगा कि ये जो हीट वेव का लेके इसका एक पूरा नेशनलाइज प्रोग्राम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। तो उसमें एक पार्ट है ये हीट का, जैसे एआर है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो भी इसी सीजन में होता है ज़्यादा। और हीट इसका एक पार्ट है। जो ये पूरे प्रोग्राम के दो पार्ट हैं। तो ये प्रोग्राम जो था हमने 2017 में से लेके 2022 तक मैं ही इस प्रोग्राम का एक स्टेट नोडल ऑफिसर रहा हूँ और पूरा फ्रेमवर्क करके रोल आउट किया है। हाँ, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और एज ए सीएमओ काम कर रहा हूँ। डिप्टी सीएमओ पहले किया और अभी एज ए सीएमओ काम कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ देखा कि 3 साल से कि मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। कंपेरेटिवली मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि जम्मू का टेम्परेचर और आज जहाँ भी वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं उनके साथ, तो ये भी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का टेम्परेचर दौड़ लगा रहा है, कहीं ना कहीं उधर हीट अप हो रहा है। तो वो मैंने देखा कहीं ना कहीं अब हमारा पिछले साल से और उससे भी पिछले साल से इस बार जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, तो हीट उसके वेव से रिलेटेड बचने के लिए लोग क्या सर कर उसके सकते हैं? रिलेटेड मैं बताता हूँ जनाब को। इसके लिए पहले तो हमने जो है हमारे हेल्थ जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे सेंटिनल हॉस्पिटल्स बनाए इसके लिए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं और जीएमसी में भी बेड्स रखे हैं और वहाँ पूरी फैसिलिटीज रखी है। वेल वेंटिलेटेड एरेटेड रूम विद वहाँ वाटर की फैसिलिटीज, ओआरएस की फैसिलिटी और बाकी उसके साथ ये चीज़ें हमने रखा है फर्स्ट एड के लिए कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये स्पेशली हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन, ओनली सेंटिनल हॉस्पिटल हो गए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पीएससी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जैसी एस जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जीएमसी में। बाकी हॉस्पिटल्स में भी हमने पूरे कॉर्नर्स रखे हैं, जहाँ की ओरेस कॉर्नर भी हमने पूरा बना के रखा हुआ है और एक एक रूम रखा हो जो वेल वेंटिलेटेड हो, जहाँ फैन कूलर वगैरह रखे हैं और उसके साथ पूरी फैसिलिटी रखी है ताकि हीट को के पेशेंट्स को और ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स को वहाँ एग्जामिन करने के लिए और वहाँ उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, सेटल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। रही बात पब्लिक में, तो जनरल पब्लिक में भी मैं पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जिस तरह का आप देख रहे हैं कि आज राजौरी में भी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है और टेम्परेचर कंपेरेटिवली पहले और आज की डेट में इवन एसी भी दिन में दोपहर को कम काम कर रहा है, इवन रात को भी कम कर रहा है। तो वो अपने आप में लग रहा है कि एक वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। तो मैं अपने लोगों से सबमिट करूंगा, स्पेशली मैं कहूँगा कि आप 11 बजे से लेके एटलीस्ट 3-4 बजे तक धूप में बाहर ना निकलें। और अगर आपको निकलना भी है तो आप लूज कपड़े और कॉटन के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स कपड़े पहने और अपने साथ पानी की बोतल रखें, छाता लें या अपने सर पे कोई रुमाल या फिर कोई टॉवल वगैरह आपका वो होना चाहिए। टू व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं तो टोटली अपना पूरा प्रिकॉशन हीट वेव से रखें। और ये पानी जो है वो आपके पास वो 24 घंटे, मीन मैं कहूँगा कि आज की डेट में 24 घंटे ही कहूँगा इस मौसम में, तो वो आप रखें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर रखें। और खास करके कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क यूनिट्स हैं हमारे, जैसे मैं कहूँगा कि हमारी प्रेग्नेंट मदर्स, हमारे ओल्ड एज, हमारे बच्चे, या फिर हमारे टर्मिनल डिजीज पे या क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स, जैसे कोई बहुत ज़्यादा डायबिटिक है पेशेंट, जो किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है या क्रॉनिक डिजीज है। तो ऐसे ये यूनिट्स जो हैं ये बहुत हाई रिस्क यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को भी आप पूरा काइंडली इस मौसम में ना निकलें, अपने घर में रहें और अपने आप को हीट से बचाएं, ताकि हीट स्ट्रोक में, कल ही जम्मू से मेरे को एक फ़ोन आया कि मेरे ही अपने रिलेशन में हमारी एक बच्ची स्कूटी चला रही थी, उसको हीट स्ट्रोक हो गया और इमीडिएटली उसको जीएमसी में भेजना पड़ा और टोटली वो अनकॉन्शियस था, बच्चा टोटली इमेसिएटेड हो गया। मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करने, बचने के लिए प्लीज़ अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट मदर्स को और टर्मिनल पेशेंट्स को बचा के रखें और ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, ऐसे ना निकलें। और जो निकलते हैं उनको पूरा प्रिकॉशन लें, ताकि हम आज के इस टेम्परेचर से और इस स्ट्रोक की जो बीमारी है उससे हम बचें। और बाकी हमारा हर इंस्टीट्यूशन से पोर्टल पे हम डेली का डाटा अपडेट कर रहे हैं। कल भी डॉक्टर साहब ने हमारी क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग हुआ था और जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं और पोर्टल पे हमारा 80% से भी ज़्यादा डाटा चढ़ा था। मैं इसी के साथ पब्लिक से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हेल्थ फंक्शनिंग को रिक्वेस्ट करूंगा और इवन पीएचई डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो पानी की पूरा
क्लोरीनेशंस करें, पानी का जितने भी उनके कंटेनर्स हैं उनको ट्रीटमेंट पार्ट दें, और लोग एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे और खूब अपने आप को रिहाइड्रेट करें। और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन रेफरल सिस्टम है हमारे पास प्रेग्नेंट मदर के लिए, 102 एम्बुलेंस फ़ोन करें। अगर आपको और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो 108 पे फ़ोन करें, इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस आ जाएगी और आपको पूरा ट्रीटमेंट करेगा और नियर बाई इंस्टीट्यूट में लिए जाएगा और वहाँ पूरा मैनेज कर देगा। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और मीडिया का अगेन धन्यवाद करूँगा कि जिनके माध्यम से हम आप लोगों तक जुड़ रहे हैं और आप लोगों से मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आप लोगों को हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पार करें। जय जय भारत। थैंक यू वेरी मच।